नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में बोलना चाहिए अफसरों का अकाल है और इसी के साथ साथ 2 साल बाद फिर से होगा राज्य पात्रता परीक्षा। और फिर एक बहुत ही सकारात्मक खबर आप सभी के लिए जो एडीओ भर्ती है और एबीओ भर्ती से संबंधित। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ बताना चाहूँगा, राज्य पात्रता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य पात्रता परीक्षा ये ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जब सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होती है तो उसमें जो योग्यता मांगी जाती है उसमें ये इंक्लूड रहता है कि नेट या सेट दोनों में से आपका कुछ भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। और इसमें कुछ प्रतिशत रहते हैं कि इतने प्रतिशत मतलब पास होना चाहिए, ऐसा टाइप के इतने प्रतिशत अंक आपके राज्य पात्रता परीक्षा में आना चाहिए। इसी के खबर में देखिए यहाँ पे न्यूज़ छपा है कि सबसे महत्वपूर्ण कि जो राज्य पात्रता परीक्षा है वो जो इसका प्रस्ताव है, भर्ती का प्रस्ताव वो चल रहा है। और ये जो प्रस्ताव है व्यापम के पास आएंगे और फिर व्यापम जो है यूसीजी से जो है अनुमति मांगेगा कि भाई हमको ये सब्जेक्ट में राज्य पात्रता परीक्षा लेना है। और फिर जो कैंडिडेट उस परीक्षा को पास करेंगे और फिर जब छत्तीसगढ़ में फिर से जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी तो उन लोगों को ही जो है मान्यता रहेगी जो लोग सेट या नेट पास है। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो चलिए जिनका नेट में नहीं हो रहा है तो सेट में हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बोलना चाहिए न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आगामी वर्षों में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी फिर से वहाँ पे जो बोलना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका जो संभावित तिथि बताई जा रही है जुलाई या अगस्त में जो है इसकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड जो है यूसीजी के ऊपर करता है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अगस्त और जुलाई में इसकी होने की संभावना है। इसी के साथ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जो छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में जो है बहुत पद खाली है, अफसरों की कमी है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मैंने आपको बहुत महीनों पहले बताया था कि बहुत सारे पद जो है जल संसाधन विभाग में खाली है, चाहे वो मुख्य अभियंता हो, कार्यपालन अभियंता हो या जूनियर इंजीनियर हो या जिसको बोलते हैं सहायक उप अभियंता जिसको बोलते हैं। हम उप अभियंता की बात कर रहे हैं। कोई भी पद हो, बहुत सारे पद जो है यहाँ पे खाली है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 400 पद तो जल संसाधन विभाग के आ गए इन सब इंजीनियर के। यहाँ पे और पद जो है इसी विभाग से और आएंगे, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। फिलहाल इसमें ये चीज़ बस बताया गया है कि इतने पद खाली है और खाली होने का कारण क्या है, और बस इतना ही चीज़ बताया है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही विभाग से वो यही है कि यहाँ पे जल संसाधन विभाग में फिर से जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी। और ये जो भर्ती है उतने मात्रा में तो नहीं होगी, जैसा कि अभी 400 पद निकला उतने मात्रा में नहीं होगी, लेकिन हाँ ज़रूर होगी, ऐसा करके बताया गया है। तो मैंने आपको जो बताया था कि जो इंजीनियरिंग वालों के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो या आपके जो बोलना चाहिए SCS की बात हो 2022 में, या फिर आप देख सकते हैं सीधी सी बात है ये जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती, मैंने आपको फिर से कहा है कि आप लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपके जो इस साल के एक मई महीना जो कि इंजीनियर लोगों के लिए, सिविल इंजीनियरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने देखा कि जनवरी में आप लोगों ने जो बिजली विभाग का इंजीनियर जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिलाया, उसके बाद आप लोगों ने मई में दिलाया। और अब फिर से आपके पास समय है कि आप जो सितंबर, अक्टूबर, खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना आप लोग जी जान लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसियों के एग्ज़ाम पे जो है तिथि है वहीं पे आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग ये टारगेट करिएगा कि आप लोगों का जुलाई से सितंबर तक आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए इंजीनियरिंग वाले।
तो ये उन लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि देखिए किस प्रकार से, ये तो सिर्फ जल संसाधन विभाग की बात है, और भी चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पीएचई विभाग हो, बहुत सारे विभाग में आप देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। लगभग चाहे वो SES की AE की भर्ती की बात हो या आपकी JEE की बात हो, दोनों भर्तियाँ आएगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं जो कि देखिए ये जो खबर है इसको बेसिकली अगर मैं ये कहूँगा कि ये किसी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है हमें भेजा गया था, तो इस खबर की मैं पुष्टि तो नहीं करूँगा कि ये खबर बोलना चाहिए सही है कि गलत है। लेकिन देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि ADO और हॉस्टल वार्डन पर 99% जो है काम हो चुके हैं, 95 से 99% जो है इस पर काम हो चुके हैं। अब जो है संस्था प्रमुख के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैकेंसी पहले निकालना है। ये तो हॉस्टल वार्डन हो गया, ADO हो गया, इसके साथ भी अनेक भर्तियों का विज्ञापन आया हुआ है। अब ये संस्था प्रमुख के ऊपर डिपेंड करता है कि पहली कौन सी, अपने पिटारे से कौन सी भर्तियों को पहले निकालेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सकारात्मक खबर है। अगर आप लोग ये पूछेंगे कि ये कौन से न्यूज़पेपर में आए, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि ये जो है एक पेपर की कटिंग है जिसमें कि बताया गया है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें बताया गया है कि निराशा के बीच आशा की खबर और ADO भर्ती जो बोला चाहिए पंचायत विभाग में भर्तियों का रास्ता साफ। और इसमें बताया गया है कि जो ADO भर्ती है इसके लिए विभाग में कार्य कर रहे हैं और 300 से अधिक पद इसमें जैसा कि बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो पंचायत विभाग में पंचायत सचिव के पद है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और फिर ये भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग में सहायक जो ABO की भर्ती है वो भी यहाँ पे आपको संभावित देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि ये कौन से पेपर में आया था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ABO भर्ती के बारे में हो या ADO भर्ती के बारे में हो, तो ये आप सभी के लिए एक सकारात्मक खबर जो आपको तैयारी करने पर मजबूर कर सकती है, ये न्यूज़ देना था। अब ये कितनी ऑथेंटिक है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करती है कि जैसे ये जानकारी होगी कि ये कौन से अखबार की कटिंग है, उस हिसाब से फिर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको तो मैं कंटिन्यू बता ही रहा हूँ, चाहे वो व्यापम की बात हो या PSC की बात हो, ABO भर्ती हो या ADO भर्ती हो या हॉस्टल वार्डन भर्तियाँ, आना तो तय है। बस आप लोग तैयारी करते रहिएगा और एक निश्चित समय पे वो अपने नियमित टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।